गुड डे एवरीवन। सो वंस अगेन वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। आज हम लोग आपके पास ये एक ब्रीफ वीडियो लेके आए हैं। दिस इज रिगार्डिंग अ मॉर्निंग समरी जो कि हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। ये मॉर्निंग समरी क्या है? ये बहुत छोटा सा एक मतलब इन जस्ट आपको एक डिटेल दे देता है कि जो पोजीशंस बनी हुई है मार्केट में, जो डेटा बना हुआ है मार्केट में, वो किस तरफ का बना हुआ है, जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, किस तरफ की पोजीशंस बनी है, प्राइस जो है वो कहाँ पर है, और कई सारी चीजें आपको वहां दिखती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो मॉर्निंग समरी जो आपको मिलती है डेली। एंड ये मार्केट खुलने के पहले 8:30 पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होता है। बहुत छोटे से डेटा में बहुत कुछ उसमें हम लोग को मिलता है। तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। ये है वो मॉर्निंग समरी का पेज जो आपको दिखता है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक डेली समरी लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम यहाँ आपको दिख जाएगा। मॉर्निंग का उसी दिन की डेट एंड मॉर्निंग यहाँ 8:30 का टाइम आपको दिखेगा। करंट एक्सपायरी जो आने वाली है वो यहाँ पर लिस्टेड रहेगी। पिछले दिन जो निफ्टी स्पॉट में जहां बंद हुआ है और फ्यूचर में जहां बंद हुआ है, सिमिलरली बैंक निफ्टी, वो हमको यहाँ पर दिख जाता है। क्या चेंज हुआ उसमें वो भी हमको यहाँ पर दिख जाता है। इसके साथ हमने यहाँ पर दो कॉलम्स और ऐड किए हैं जिसको बोलते हैं 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। तो हमको ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली जो डे टाइम फ्रेम का, यानी कि जो डे टाइम फ्रेम का सबसे इंपॉर्टेंट 20 एंड 50 मूविंग एवरेज है, उसकी क्या पोजीशन है, वो कहां पर है। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में 43,987 एंड बैंक निफ्टी बंद हुआ है 43,990। सो इट्स वेरी क्लोज। कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि द प्राइसेस आर स्टिल अबव द मूविंग एवरेज। तो जब प्राइस 20 के ऊपर होगा तो 20 का कलर ग्रीन होगा। सो यू वुड नो कि प्राइस अभी बुलिश टेरिटरी में है। सिमिलरली 50 के ऊपर है तो वो 50 का जो मूविंग एवरेज का कलर है वो ग्रीन में आएगा। बट द मोमेंट प्राइस जो है वो अगर अपने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होने लगेगा तो इसका कलर जो है वो आपको रेड में दिखाई देगा। सो यू वुड नो बाय द कलर रिप्रेजेंटेशन कि अभी एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड हो रहे हैं और वो कितनी दूर है। इसका एक और आप एडवांटेज ले सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि 2050 के ऊपर है या 2050 के नीचे है। तो जो 2050 क्रॉसओवर को ट्रेड करते हैं वो भी यहां से सिर्फ देख के पता लगा सकते हैं कि अभी डे टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की पोजीशन बन रही, चार्ट के हिसाब से किस तरह का प्राइस अभी कहाँ चल रहा है, 20 के ऊपर है नीचे है, 2050 में कितना गैप है, 2050 के ऊपर है या नीचे है। इन चीजों को आप डिटरमाइन कर सकते हो सिर्फ इसको देख के। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है उसके बारे में हमको पता चलता है कि फियर इंडेक्स जो है वो पिछले दिन बढ़ा था घटा था। इसको हमेशा को रिलेशन में देखने की कोशिश करिए। लोग जनरली फियर इंडेक्स को या इंडिया विक्स को इन जनरल इंडिपेंडेंट डेटा के हिसाब से देखते हैं, लेकिन इसका बहुत एडवांस यूज है अगर आप इसको इन को रिलेशन टू द चेंज इन प्रीवियस डे निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीवियस डे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको दिखता है कि प्राइस में एक फॉल आया है, तो फॉल कब आता है? जब प्राइस अनकंफर्टेबल होता है, एक फियर होता है, एक सेंस ऑफ मतलब कंफर्ट कम हो जाता है प्राइस पे, तब क्या होता है? वहां पर एक फॉल आता है। अब अगर ये फॉल आ रहा है तो ऐसे सिनेरियो में जो फियर इंडेक्स है उसको बढ़ना चाहिए। अगर फियर इंडेक्स उस समय नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर डाउट करने की जरूरत है। तो इन चीजों को अगर आप मिला के देखते हो, इन कॉन्ट्रास्ट देखते हो, तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेटा होता सबके पास है लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है। तो सब अलग अलग उसका अपना अपना कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन कंसेप्शन एंड परसेप्शन। आप क्या परसीव करते हो और उससे क्या कंसीव करते हो। तो मैं बेसिकली वही परसेप्शन अपना आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर वी वैप पता चलता है। वी वैप इज द शॉर्ट टर्म एवरेज ऑफ द प्राइस, जो कि हम लोग को पता है शॉर्ट टर्म एवरेज ऑफ द प्राइस अभी कहाँ है एंड उस हिसाब से प्राइस कहाँ ट्रेड हो रहा है। इट गिव्स यू अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि भाई अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का एवरेज कहाँ है एंड उस हिसाब से प्राइस कहाँ ट्रेड हो रहा है। सो यू नो कि कौन सा वो स्टेशन है जहां पर आपका मोस्ट अच्छा मतलब फोकस होना चाहिए कि प्राइस वहां आएगा तो आप वहां पर अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। AVWAP, अगेन अ वेरी साइलेंट डेटा विच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। AVWAP डेटा आपको ये बताता है कि लॉन्ग टर्म एवरेज इस प्राइस का कहां पर है। नाउ इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल एंड जो इसको यूज करना जानते हैं वो जानते हैं कि इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। सिर्फ ये अकेला ही काफी है बताने के लिए कि प्राइस अभी किस तरफ है, मार्केट पार्टिसिपेंट जो स्ट्रॉन्गर एंड है उनका मूड किस तरफ चल रहा है। नाउ कमिंग टू सम अदर इनसाइट्स जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा। दिस इज PCRF, पीसीआर चेंज एंड पीसीआर चेंज ऑफ मंथली टाइम फ्रेम।
सबसे पहले पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो, लेकिन पुट कॉल रेशियो किस चीज का? दिस हैज बीन अ वेरी जनरलाइज टर्म, जिसको बहुत जनरलाइज कर दिया गया है। बट पीसीआर के डेप्थ को अगर समझा जाए तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। बिकॉज पीसीआर प्राइस का हो सकता है, पीसीआर ओआई का हो सकता है, पीसीआर प्रीमियम्स का हो सकता है। लोग सिर्फ पीसीआर को पीसीआर की तरह इन जनरल देखते हैं। तो यहाँ पर हम उसको अलग अलग रूप से देखने की कोशिश करते हैं, एंड हर एक का इंटरप्रिटेशन जब आप कंबाइन करके देखते हो तो बहुत अच्छा निकल के आता है। हम इसको काफी डिटेल में अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस भी करते हैं, एंड उससे काफी क्लैरिटी मिलती है कि भाई इसको किस तरह से यूज करना है। फॉर जनरल ट्रेडर्स या जो हमारे मेंबर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारे टेलीग्राम चैनल को और डेली समरी को देख रहे हैं, आप यहाँ पर कलर रिप्रेजेंटेशन से आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये रेड है तो यानी कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, बट मंथली टाइम फ्रेम फिर भी ठीक है। पोजिशनली यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या पोजीशन डेवलप हो रही है, एंड पिछले दिन क्या पोजीशन डेवलप हुई थी वो यहाँ पता चलेगा। So this is the positional which has been carried, and this was the trade that happened yesterday. So this is the PCR and this is the change. Similarly, Bank Nifty में this is the PCR and this is the change. तो यहाँ हमको अभी पता चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में तो सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ठीक है। ऑल्दो चेंज की तरफ में माइन्यूट चेंजेस आए हैं, लेकिन स्टिल वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन। अगेन परसेंटेज चेंज ऑफ नेट ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स। तो फ्यूचर अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और उसके साथ अगर उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसके सिग्निफिकेंस को कैसे यूज करना है, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ बता देता है। ये आपको यहां से मिल जाता है एंड आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज समथिंग विच इज वेरी न्यू, जो मैंने अभी बहुत रिसेंटली डेवलप किया है। आउट ऑफ आर 6 मंथ 7 मंथ्स लगा इसके R&D में। सो दिस इज परसेंटेज चेंज ऑफ नेट ओआई इन ऑप्शंस। दिस इज फॉर वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम जो हम शेयर करते हैं। नाउ दिस इज नॉट ओनली अबाउट कॉल, दिस इज नॉट ओनली अबाउट पुट, दिस इज नॉट ओनली अबाउट द आउटस्टैंडिंग पोजिशन, दिस इज नॉट ओनली अबाउट द चेंज इन पोजिशन, दिस इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द पोजिशंस। इन सारी चीजों को कंबाइन करके हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जिससे हम ये कंप्यूट करते हैं। आप यहाँ पर कलर सिग्निफिकेंस से इसको यूज कर सकते हो। अगर वीकली टाइम फ्रेम में 202% का आप देख रहे हो कि एक नेगेटिव बिल्टअप हुआ है डेटा में, वो भी ऑप्शंस के, सो यू नो हाउ टू यूज इट, बिकॉज नेगेटिव है तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा, बढ़ना मार्केट के लिए काफी मुश्किल है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में फिर भी अभी डेटा पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस डेटा। हम मेंटरशिप में इसको काफी डिटेल में, क्योंकि इसमें 2 दिन लगते हैं डिस्कस करने में, एंड दिस इज समथिंग न्यू विच वी हैव कम अप। तो इसके बारे में काफी डिटेल्ड डिस्कशंस चाहिए। दिस इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें अभी हम डेली समरी को आपको बता रहे हैं, बट हम अपने मेंटरशिप में इसको काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन एनालिसिस, नाउ दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज आपको पता है हाईएस्ट कॉल ओआई, ये कॉल इज रेजिस्टेंस, एंड यहां पर है हाईएस्ट चेंज इन कॉल ओआई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो 18,700 पे खड़ा था, लेकिन अब रेजिस्टेंस 18,600 पे बन रहा है। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस, जो मतलब रेजिस्टेंस क्या, रुकावट, यानी प्राइस को पहले 18,700 के ऊपर जाने में तकलीफ होती, लेकिन अब रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, यानी कि प्राइस में एक ऊपर से दबाव का मतलब वो प्रेशर है। तो पहले जो रेजिस्टेंस 18,700 पे था, अब वो 18,600 पे है। बैंक निफ्टी में ऑन द कॉन्ट्ररी देखा जाए तो पहले रेजिस्टेंस जो था वो 44,000 पे था, अब वो 44,200 पे है, यानी इसमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट दिख रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक सिमिलैरिटी, एक सिंक है डेटा में, कि यहाँ ओआई में जो रेजिस्टेंस का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर जो ओआई पैटर्न्स बन रहे हैं, वो डेटा बन रहा है, वो यहाँ काफी नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक हमको कंफर्ट लेवल दिख रहा है डेटा में, यहाँ भी और यहाँ भी। नाउ कमिंग टू द पुट साइड, हाईएस्ट पुट ओआई अगर हम देखें तो पुट इज सीन एज सपोर्ट। तो सपोर्ट अगर है, पहले था 18,700 पे, अब वो सपोर्ट आ रहा है 18,600 पे। यानी पहले 18,700 से प्राइस को ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी अच्छी थी, लेकिन अब क्या है, अब वो 18,600 से है, यानी सपोर्ट नीचे की तरफ खिसक रहा है, विच इज ऑल्सो नॉट नाइस। सपोर्ट अगर ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए तो काफी अच्छा है। बैंक निफ्टी में ऑन द कॉन्ट्ररी कोई चेंज नहीं है, पहले भी 44,000 पे सपोर्ट था, अभी भी 44,000 पे सपोर्ट। सो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है आपको ये बताने के लिए कि डायनेमिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ खड़े हैं और कहाँ फर्दर डेवलप हो रहे हैं, कहाँ चेंज हो सकता है। सपोर्ट आगे बढ़ सकता है या पीछे आ सकता है, रेजिस्टेंस आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है। इस छोटा सा डेटा आपको ये बताने के लिए काफी।
एटीएम कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स क्या हैं, उन प्रीमियम्स के हिसाब से मार्केट की रेंज क्या हो सकती है। तो ये सिंपल मैथ्स है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। एंड इसके हिसाब से हम ये रेंज डेवलप करते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट फिगर जो कि है यहाँ पर पीसीआर टाइम वैल्यू। अगेन यू सी, हम पीसीआर की बात कर रहे हैं। नाउ पीसीआर यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रीमियम्स है। प्रीमियम्स में भी टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा प्रभावित है, जब हम पुट को कॉल की टाइम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमको ये डेटा मिलता है। एंड उससे हमको ये पता चलता है कि किस तरफ रिस्क ज्यादा है, क्योंकि जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां टाइम वैल्यू ज्यादा होगी, वहां पर ही जो राइटर्स हैं वो ज्यादा मांगेंगे टाइम वैल्यू। उन सारी चीजों को फैक्टर इन करके हम ये डेटा डिराइव करते हैं, और इससे हमको काफी काफी क्लियरिटी मिलती है। काफी डिटेल में हम इसके बारे में मेंबर्स से मेंटरशिप प्रोग्राम में तो डिस्कस करते हैं। कभी और हमने इसके बारे में डिटेल सेशन किया तो जरूर करेंगे। बट दिस वाज ऑल अबाउट द डेली समरी। आप लोग इसको यूज करिए। फिलहाल कलर रिप्रेजेंटेशन से जो नए लोग हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, और इसका मैजिक आप लोग फील कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट खुलने के पहले 8:30 आप लोग को मिल जाता है। सो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। एंड इसी तरह से हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग डेटा लाते रहेंगे। अभी के लिए यही। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।